ये लेक्चर हमारा इरेशनल नंबर से रिलेटेड ही होगा, जो ऑपरेशंस related to irrational numbers अब इरेशनल नंबर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, डिवीज़न है, ये जो 4 ऑपरेशंस होते हैं ना, यहाँ पर बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं हमें कि किसी एक इरेशनल नंबर जो हमें दे रखा है उसमें दूसरा रैशनल नंबर ऐड करें तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उन दोनों का क्वोशंट क्या निकल के आएगा जब एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम एक पहला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को इस तरह से डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो, मान लो अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि ये जो इरेशनल नंबर है √5 ही ले लेते हैं, जो हमने यहाँ डिस्कस किया है कहीं, ये वाला √5। अब मैंने √5 ही रख लिया, यहाँ पर √5 इरेशनल नंबर ले लिया और 2 आपका रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है ना। ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो है 2.2360679 एंड सो ऑन, और 2 इसमें ऐड कर लिया। देखो, एक तो ये जो है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, पता नहीं कहाँ जाके एंड होगा, होना ही नहीं है, चलता रहेगा ये डेसिमल के बाद में। अब हम देखो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं, तो ये इरेशनल नंबर है हमारा। अब हमने 2 ऐड कर लिया। अब 2 ना, इसमें आप कितने भी जीरो रख सकते हो। ठीक है ना, जैसे जितना आप चाहें रख लीजिए। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो डेसिमल से पहले का पार्ट 2 और 2 है ये, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 236067977 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब ये जो नंबर आता है हमारे दोनों इरेशनल और रैशनल को ऐड करके, वो हमारा क्या है, ये नंबर, वो हमारा दिस इज neither terminating nor repeating। और जो नंबर आपका neither terminating nor repeating होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है कि एक इरेशनल है और दूसरा रैशनल है, इन दोनों का सम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर इरेशनल ही होना चाहिए। राइट। आप ट्राई कर लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, एक इरेशनल है दूसरा रैशनल है, उन दोनों को ऐड करोगे हमेशा वो इरेशनल को ही जाएगा। ठीक है। अब मैं एक दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस वाला। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल and a rational number
अब एक इरेशनल ले लीजिए, जो इरेशनल हमने अभी लिया था, आप √5 ले लीजिए, इसमें से 2 माइनस कर लीजिए। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा। देखो ये मैं बता चुका हूँ, √5 की वैल्यू अभी किया है हमने, ये आपका 2.236079775 एंड सो ऑन। इसमें से हम -2 कर दें, राइट, तो -2 करेंगे, यहाँ हम डेसिमल के बाद में 0 पुट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर लीजिए। ये हमारा टर्मिनेटिंग है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। बस ये देखना है, ये वाला जो डेसिमल से पहले 2 है और यहाँ भी डेसिमल से पहले 2 है, माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 0.236079775 एंड सो ऑन। तो एंड सो ऑन का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो इसका आंसर आता है वो हमारा जो नंबर होता है, दिस इज neither terminating nor repeating, और ऐसा नंबर क्या बोला जाता है, इरेशनल बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बॉक्स में मेरा इरेशनल आंसर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूँगा, क्लियर बता दूँ आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे हम पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, रैशनल इरेशनल क्या होता है, √5 दे दिया, तो अब ये नहीं कि √5 सर कैसे होता है, कैसे तो पीछे निकल गया, वो सारा कुछ कैसे वाला केस आपने पीछे कर लेना चाहिए। यहाँ हमें केवल आगे बढ़ फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और पता तो है किस तरह से करना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लेता हूँ, नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है ना। नॉन जीरो रैशनल नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए, बस आपका जीरो को छोड़ करके 5.6 ले लो, 5 ले लो, 5.008 ले लीजिए, 5/9 ले लीजिए, सोन। एंड एक इरेशनल नंबर ले लीजिए, एंड एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो नॉन जीरो और रैशनल हो गया और एक इरेशनल नंबर हो गया, इतना क्लियर होना चाहिए। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, क्या आएगा हमारा आंसर, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। देखो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, सबसे पहली बात तो अगर जीरो लेता हूं और जीरो के साथ में √5 करता हूं या किसी भी नंबर को ले लूं, वो सब जीरो हो जाता है। और जीरो जो होता है ना आपका, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये वाला केस में यहाँ पर अवॉइड करूँगा। नॉन जीरो तभी लिखा हुआ है ना कि जीरो नहीं लेना चाहिए हमें, तो आई विल नॉट टेक दिस,
ठीक है ना। मैं इसको नहीं लूँगा, 0 को क्यों नहीं लूँगा मैं बता चुका आपको, और ऊपर जो दे रखा है वो समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल क्यों लिखा हुआ है, इज दैट वेरी क्लियर। अब क्या करना है, हमें नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है हमें, तो उसको 2 ले लीजिए नॉन जीरो रैशनल नंबर को। इसमें आप एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर लो। ये आपने पीछे सीखा कि √5 क्या होता है, वो एक इरेशनल नंबर है। या आप √2 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप √6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये सब के सब ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर, ये नंबर, ये इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, चाहे उसका आप ट्वाइस कर दीजिए, थ्राइस कर दीजिए, कितना भी टाइम्स ले लीजिए उस नंबर का, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा। आप अब ध्यान रख लीजिएगा इसको, प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज, प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, प्रोडक्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो द आंसर विल बी इरेशनल नंबर, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4th पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2 रैशनल नंबर और 2 इरेशनल। देखो रैशनल इंटू रैशनल वो आपका क्लियर है, ये वाला केस के एक नंबर रैशनल है और दूसरा भी रैशनल है। ये तो बताने वाली बात है ही नहीं आपकी, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, वो रैशनल ही आएगा। यहाँ पर अगर मैं रैशनल में एक रैशनल नंबर से ही डिवाइड करता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन जो आता है वो क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर ही होगा। अगर मैं रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करता हूँ तो मेरा रैशनल आता है। अगर मैं रैशनल से रैशनल को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर या डिफरेंस वो रैशनल ही आता है। ये रैशनल के साथ केस है, लेकिन मैं यहाँ पर इरेशनल को डिस्कस कर रहा हूँ। इरेशनल के साथ देखो, रैशनल और इरेशनल, रैशनल के साथ इरेशनल के साथ रैशनल को ले रहा हूँ, खाली रैशनल की बात नहीं कर रहा। तो एक मुझे यहाँ पर केवल इरेशनल से रिलेटेड, जहाँ इरेशनल नंबर इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड ही कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करना है। यही मेरा मोटो है, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसे समझ लीजिए। प्रोडक्ट क्वोशिएंट सम एंड डिफरेंस
ठीक है ना, ऑफ टू irrational numbers need not, याद रखेंगे आप इसको, need not to be an irrational, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इरेशनल ही होगा। हम बोलते हैं कि इरेशनल में इरेशनल ऐड कर लो इरेशनल आ जाएगा, इरेशनल से माइनस कर लो इरेशनल आ जाएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है इरेशनल माइनस इरेशनल। देखो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। मान लो मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जैसे आपका √5 है और ये √5 है, मैं प्रोडक्ट ही लेकर के बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में आपने ये ले लिया √5 के साथ √5 लिया तो कितना हो जाएगा, वो √25 हो जाएगा और ये आ जाता है फर्दर प्लस माइनस का 5 आ जाता है। तो इरेशनल इरेशनल, ठीक है ना, ये रैशनल हो गया मेरा। प्रोडक्ट कैसा हो गया इसका, रैशनल हो गया। अब अगर मैं बात करूं जैसे √5 है, इसमें मैं √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा इसका √15 ही आएगा जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये मेरा इरेशनल हो जाएगा। तो पहले में रैशनल आ रहा है, दूसरे में इरेशनल आ रहा है, बात गलत होगी नहीं होगी? जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है हर हालत में इरेशनल आए, इरेशनल भी आ सकता है रैशनल भी आ सकता है, राइट। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। एक नंबर इस तरह से ले लीजिएगा, ये मेरा √3 है और इसको मैंने √12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका प्रोडक्ट हुआ √36 है। इसकी तरह सेम नंबर तो नहीं ना, √5 अब √36 जो होता है उसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस माइनस 6 का है ना, इसका जो इसका रूट होता है प्लस माइनस 6 होता है, ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। ये यहाँ पर एग्जांपल्स आपको आने चाहिए जो आपकी बुक्स में पूछे जाते हैं, कहीं एक्सरसाइज में दे रखा होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं भी पूछ लेते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी है ना, किसी भी बोर्ड से, चाहे वो ICSE हो या CBSE हो या आपके स्टेट बोर्ड हो, कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, होता है कभी जब मन आता है तब कहीं ना कहीं आ जाएगा वो, ठीक है। डिपेंड करता है बंदे के ऊपर के किस एग्ज़ाम में किस पैटर्न से इसको रखना है, तो आपको समझना है। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ये मेरा 18 है और 18 को मैं मान लो √2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये इस कंसेप्ट को आप समझते ही होंगे। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डायरेक्ट रख सकते हैं, √18/2 ऐसे रख सकते हैं, याद रखना। इसका रूट ये दोनों पर वैलिड है। जो मेरा √9 आ जाएगा और √9 मेरा क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है जो रैशनल है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये इस केस में ये रैशनल आ गया, रैशनल देख लीजिए रैशनल के लिए इसी 18 को ले लीजिए और इसे जो है
√3 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18/3 ले लीजिए, ये हमारा इसका √6 आ जाएगा। और इसका √6 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है, ये मेरा 6 ही रहेगा, जो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। राइट, ध्यान रखिएगा, इस आप सिस्टमेटिक चलिएगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सम की बात करते हैं, वैसे पीछे डिस्कस कर चुका हूँ पर फिर भी हम लोग यहाँ कर ही लेते हैं। अगर हम सम की बात करें तो √2 ले लीजिए आप, और √3 ले लीजिए, ये ऐड हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये मेरा इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल हो गया। आगे डिफरेंस की बात करें तो √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, ये भी नहीं हो सकते। ठीक है ना, एक इरेशनल से दूसरा इरेशनल माइनस करें, ये मेरा इरेशनल को चला गया। जैसे आपने ये इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल किया, इसी तरह से मान लीजिए मैं एक नंबर 5 प्लस √3 ले लेता हूँ यहाँ पर, एंड अनदर नंबर इज 6 माइनस √3। ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, दे बोथ आर इरेशनल नंबर्स। राइट, अब मैं दोनों का सम कर लेता हूँ। क्या सम करता हूँ, तो इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ये 5 प्लस √3 और ये 6 माइनस √3 है। अब देखिए, जैसे यहाँ इरेशनल आया था ना, यहाँ इरेशनल नहीं आएगा, यहाँ रैशनल आ सकता है। चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 5 प्लस √3 प्लस 6 माइनस √3, ये √3 कैंसिल हो गया और ये आपका 11 हो जाएगा। तो इरेशनल प्लस इरेशनल 11 क्या है आपका, ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर क्या कंडीशन आपको मिली, इरेशनल प्लस इरेशनल इट गोज टू रैशनल। पिछले वाले में कंडीशन क्या थी, यहाँ पर इरेशनल इरेशनल का सम इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर इरेशनल इरेशनल रैशनल होता है। तो ये एग्जांपल याद रखना, पूछ लिया जाता है तो आप फट से कर लीजिएगा। हाउ इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है आपको, फाइंड अ पेयर ऑफ irrational numbers whose sum is a रैशनल नंबर। ऐसे ना, या आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका तो आंसर आप ये दे ही सकते हो। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स का सम जो है रैशनल है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से पूछा जाए, फाइंड अ पेयर ऑफ irrational numbers whose difference is a rational। तो यहाँ पर मुझे इरेशनल माइनस इरेशनल करना है,
और रैशनल लाना है, ठीक है ना। देखो मैं दो नंबर देखता हूँ। मान लीजिए मैं 3 प्लस रूट 5 ले लेता हूँ एक नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर 7 प्लस रूट 5 ले लेता हूँ। अब इन्हें सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो राइट साइड क्या आएगी देखते हैं। ओपन करेंगे हम इनको, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5 माइनस 7। अब ये माइनस का साइन है बाहर, तो ये भी माइनस का हो जाएगा रूट 5, और ये रूट 5 कैंसिल हो गए। क्या रह जाएगा हमारा 3 माइनस 7, जो आपका -4 के इक्वल है। और -4 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप अच्छे से इन्हें करना सीखिए। ओके, लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कंसेप्ट को। हाउ टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यह मेरा ये पॉइंट होगा, ये कंसेप्ट जो होगा, थोड़ा हम एडवांस होते हैं। ये कि हाउ टू फाइंड एन इरेशनल नंबर between two रैशनल नंबर्स। अब मान लीजिए टू रैशनल नंबर आप कोई ले लीजिए। जैसे इसका फॉर्मूला मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ऐसे इस तरह से याद रखेंगे इसको कि लेट टू रैशनल नंबर्स बी ए एंड बी। आपके इस तरह से टू रैशनल नंबर्स दे रखे हों, तो उनके बीच में एक इरेशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर, वो आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा एक बीच में। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपको पूछा जाए फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, इस तरह से। तो 5 और 6 हमारे दोनों रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। इसका रूट और 5 इंटू 6 ले लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये इसका रूट 30 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका रूट 30 लिख सकते हैं। ये 5 है, ये 6 है, और इसके बीच में इसका रूट 30 हमारा ये इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। टू रैशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, फाइंड टू
irrational numbers between 2 and 3, ये और ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब हमने 2 इरेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में। तो देखो मैं यहाँ कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये 2 है, ये 3 है, तो इसके बीच में ये नंबर और ये नंबर, 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो एक नंबर कैसे निकाला जाता है? मान लो कि मैं इस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ माय फर्स्ट और दैट इज़ माय सेकेंड। मैं फर्स्ट इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो रूल वही है, इसका रूट a इंटू बी वाला कंसेप्ट। तो ये मेरा a है, ये मेरा b है। मैं इसका रूट के अंदर ये 2 इंटू 3 ले लूँगा, जो मेरा इसका रूट 6 हो जाएगा। मैं इसको रूट 6 लिखूं या इसको 6 रेज टू पावर हाफ लिखूं, दे आर सेम, ये दोनों सेम है। तो मेरा 6 रेज टू हाफ आ गया यहाँ पर। अब मैं सेकेंड की बात कर रहा हूँ। जब मैं सेकेंड नंबर की बात करूँगा, सेकेंड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा मेरा? इसको रूट का साइन होगा। अब ये जो सेकेंड इरेशनल नंबर होगा वो मेरा किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगा? इसके और इस नंबर के बीच में ये नंबर लाई करेगा, नहीं करेगा? तो मेरा a की वैल्यू ये हो जाएगा और b की वैल्यू ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा? 6 रेज टू पावर हाफ इंटू 3। समझ में आ गया आपको? 6 रेज टू पावर हाफ इंटू 3। अब मुझे क्या करना है भाई? कोई एक फिक्स नंबर लाना चाहिए ना, इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो देखो सेट पता होगा कि अगर आपका कोई नंबर a इंटू बी दे रखा है तो यहाँ पर a की पावर हाफ होती है इंटू बी की पावर भी हाफ होती है। अब ये 6 रेज टू पावर ऑलरेडी हाफ है हमारी, इसे ब्रैकेट में रखने के बाद एक बार बाहर से और इसका हाफ पावर पुट कर देंगे और ये 3 की पावर मेरी हाफ है। ये इसका रूट का साइन हटता है तो हमारा जो पावर होती है वो 1/2 हो जाती है। क्यूब रूट का साइन हटता है तो पावर हमारी 1/3 हो जाती है। क्वाड रूट का हटता है तो पावर हमारी 1/4 हो जाती है। ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब 6 की पावर हाफ इंटू हाफ है तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? ये जो हाफ इंटू हाफ है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। 6 रेज टू पावर 1/4 और ये इंटू 3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? हाफ। और नंबर फिर भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ हमारा। देखो ये जो कंसेप्ट है इसे आप समझ लीजिए, बाद में बहुत काम आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये बहुत अच्छी तरह से ना इसको करना चाहिए। अभी कर लोगे तो बाद में आप एंजॉय करोगे। ये जो पावर्स हैं, एक 1/4 है और दूसरा हाफ है।
अब पार्ट्स में डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा 1/4 एंड 2/4 हो जाएगा। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 raised to power 1/4 इंटू 3 raised to power 2/4। थोड़ा और इसे मैनिपुलेट करते हैं। तो एक्चुअली हमें सिंगल नंबर लाना है इसे, इसलिए हम लोग इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। अब ये 6 raised to power 1 कर दें यहाँ और 1/4 यहाँ लिख दें और 3 raised to power 2 लिख दें यहाँ और 1/4 लिख दें यहाँ। तो कोई बात तो नहीं है। अब दोनों में पावर सेम है, याद रखेंगे। जैसे a raised to power m into b raised to power m, it can be written a into b inside bracket and whole power m आ जाएगा आपका। तो इसका सेम आएगा 6 raised to power 1 into 3 raised to power 2 और होल पावर 1/4। तो ये मेरा 6 raised to power 1 6 ही होता है और 3 raised to power 2 कितना होता है 9, ये 1/4 कितना आ जाएगा मेरा 6 9 जा 54 raised to power 1/4। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर आएगा 54 raised to power 1/4 आ जाएगा। इस तरह से हम 2 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है ना। तो एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करें, 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करें, प्रोसेस सेम ही होगा। और ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट या दिस ऑपरेशन जो मैंने कराया है, ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। याद रखेंगे इसको, आप सीख लीजिए इसको, ये काम आना है आपके। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है यही रखना होता है हमें। जो नंबर है उसका ऑर्डर चेंज भी रख सकते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट नंबर हो गया यहाँ पर इनटू सेकंड नंबर हो गया। अब ये नंबर चाहे आपका ये रैशनल हो, ये भी आपका रैशनल हो, ठीक है, या आपका ये नंबर इरेशनल हो और ये नंबर भी इरेशनल हो। कोई इसमें जरूरी नहीं है एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो। इसको रैशनल ले लो, इसको इरेशनल ले लो, ये भी चलेगा। हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ये कंपटीशन के पर्पज से ठीक है। जैसे आपका फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, ये आपका 3 raised to power half
एंड 18 रेज टू पावर 1/4 ऐसे दे दिया जाए। तो आपका फॉर्मूला पता ही है आपको, ये रैशनल नंबर व्हाट इज दैट, इट विल बी a into b। इसको रख लीजिए आप, a is 3 raised to power half एंड b कितना है, b is what, this is 18 raised to power 1/4। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 3 रेज टू पावर हाफ ऑलरेडी है, ये एक हाफ पावर और आ जाएगा इस पे, इसका रूट हटके। ऐसे जो 18 है इसका ये यहाँ से हम लोग 1/4 पावर है ऑलरेडी, हाफ पावर और लग जाएगा। अभी 3 का पावर 1/4 और 18 का पावर 1/8 हो जाएगा। हमें एक्चुअली यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है ना पावर के वो सेम करने होते हैं। तो ये जो 1/4 एंड 1/8 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/4 को अप डाउन, तो 2/8 और ये 1/8, यानी दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं आपकी। अब हमें करना क्या है, पुट कर लीजिए 3 raised to power 2/8 इंटू 18 raised to power 1/8 ऑलरेडी है, सेम ही आएगा। इसको हम 3 raised to power 2 होल पावर 1/8 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए 18 raised to power 1/8। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 9 raised to power 1/8 इंटू 18 raised to power 1/8। अंडरस्टूड। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, दैट इज एन आइडेंटिटी आल्सो, a raised to power m into b raised to power m, it can be written as a into b inside bracket and whole power m। यहाँ पर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको 9 into 18 एंड होल पावर 1/8 रख लीजिएगा, और 9 18 का प्रोडक्ट होता है 162 और उसकी होल पावर 1/8 पुट कर लीजिए आप। इस तरह से हमारा किन्हीं टू नंबर्स, चाहे वो इरेशनल हो या रैशनल हो, ये मैटर नहीं करता, हमें बीच में इरेशनल निकालना है। तो ये मेथड है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके ओलंपियाड हो गए, स्कॉलरशिप टेस्ट हो गए, कंपटीशन टेस्ट हो गए, उनमें मिलता है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, जो आपके काम आए। ओके, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलता है, find 2 irrational numbers between
ये 2.2 एंड 2.5 हियर। ये देखिए, ध्यान से समझ लीजिए इसको, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। अभी मैंने बताया था वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर उसे नहीं करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस केस में, तो आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है। देखो ये 2.2 और 2.5, अब डेसिमल के बाद में आप यहाँ पर जीरोस, जैसे मैंने इसमें 6 जीरोस पुट कर लिए हैं, इसमें भी 6 जीरोस पुट कर लीजिए। आप जितने चाहें उतने जीरोस पुट कर लीजिए, इसका कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। आप पहला इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो बस एक बात ध्यान रखना है कि बाद में 3 डॉट जरूर रखना है। और ये जो है देखो 2.2 और 2.5 के बीच में एक नंबर यहाँ आता है, यहाँ कहीं उस नंबर को मैं ऐसे लिख लूँ 2.2 तो आएगा ही आएगा। मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये इसको मैं 2.2 लिखूँ, 2.3 लिखूँ, 2.4 लिखूँ, ठीक है, चलेगा। अब 2.2 है, फिर 3 4 5 0 0 8 3 9 5 ऐसे करके ना कुछ भी मतलब कोई एक जो है इस तरह का डिजिट रखना है जो एक पार्टिकुलर पैटर्न में ना आए। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये जो डिजिट्स ले रहे हैं हम लोग, वहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, रैकरिंग नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा होगा। और डॉट 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 लगा दीजिए। तो ये एक आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब 2 निकालना है तो 2.3 करके ले लीजिए। इसे क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी रख लीजिए, 0 0 0 8 5 4 3 9 0 2 9 5 एंड सो ऑन, जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर, ये और ये दोनों जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और जो बीच में नंबर बिटवीन नंबर फाइंड आउट करे जाते हैं, उसका याद रखना है आपने कि ए और बी के बीच में जो नंबर फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए सी है और ये डी है, तो सी जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, डी मस्ट बी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये इसकी कंडीशन भी होती है, ये इसकी कंडीशन भी होती है, इसे भी आपने ध्यान रखना है।